ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं आप सभी को आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने घर में भगवान शिव का पूजन साधारण तरीके से किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा, पूजा करके दिखाऊंगा। ये जो हैं भगवान शिव नर्मदेश्वर महादेव, गृहस्थी आदमी अपने घर में नर्मदेश्वर महादेव की पूजा कर सकता है। नर्मदेश्वर महादेव आप अपने घर में रख सकते हैं। नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा नदी से निकलते हैं और ये अपने आप में प्रतिष्ठित होते हैं, तो इनकी पूजा घर में बहुत मंगलकारी होती है। आप इनका आकार छोटा भी रख सकते हैं और इतना भी रख सकते हैं, आपकी श्रद्धा। और पूजा के लिए रोज़ाना आप अगर बहुत विधि से कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल आप जल चढ़ा करके, और आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय इस तरह से शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो पूजा के लिए अगर आप बहुत सी सामग्री एकत्रित नहीं कर सकते हो, अगर आप केवल फूल और बेलपत्र अर्पण कर दें तो भी भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान शिव तो भाव से प्रसन्न होने वाले भोले भंडारी हैं। अगर आप रोज़ाना अपने घर में भगवान शिव की इस विधि से अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। भगवान भोलेनाथ रक्षा करते हैं और सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या करना है कि जल की जो गड़बी है, जल भरिए, तांबे की गड़बी हो चाहे आप चांदी की गड़बी ले लीजिए, आपकी समर्थता है। बाकी चंदन ले लीजिए, चावल रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, बेलपत्र। अगर ये भी ना हो तो केवल एक जल की गड़बी ही चढ़ा करके भगवान को आप खुश कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान देना मित्रों, चावल जो होते हैं ना वो हमेशा, चावल जो होते हैं हमेशा साबुत होने चाहिए। पूजा में टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए चावल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, वर्जित होता है। और सबसे पहले भगवान शिव विराजमान हैं तो उनके चारों तरफ भगवान शिव के जो गण होते हैं, गणेश जी, कार्तिक जी और भगवती गौरी और शिव जी के गणों का पहले पूजन किया जाता है। तो आप अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो श्री गणेशाय नमः बोल के ऐसे जल चढ़ाइए। ओम श्री गणेशाय नमः, गंगणपते नमः, ऐसे गणेश जी का मंत्र भी होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, श्री गणेशाय नमः। ये जो रोज की पूजा होती है, रूटीन की पूजा में संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम कभी कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई 7 दिन का अनुष्ठान लेकर करते हैं, 11 दिन का करते हैं या 3 दिन 5 दिन का, कोई भी जब अनुष्ठान दिया जाता है तो उस समय हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा लेकर संकल्प किया जाता है कि भगवान मैं इतने दिन का ये पूजन करके ये पाठ करूँगा, अनुष्ठान करूँगा। तो रोज़ का जो पूजन होता है, रूटीन की जो पूजा होती है घर में, उसमें संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोल के आप गणेश जी को जल चढ़ाइए। गणेश जी के लिए थोड़ा सा चंदन का टीका लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और भगवान श्री गणेश जी को हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए। ओम गंगणपते नमः बोलते हुए फिर उसके बाद स्वामी कार्तिक जी विराजते हैं भगवान शिव के पास में, उनके लिए जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और स्वामी कार्तिकेयाय नमः बोलते हुए नमस्कार करिए। उसके बाद आते हैं भगवती माता गौरी। गौरी माता का ध्यान करते हुए वो भगवान शंकर के अंग संग रहती हैं। मंत्र नहीं जानते हैं तो भगवती माता का ध्यान करके चढ़ाइए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरह से भगवती माता गौरी का जो है ध्यान करते हुए जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए, चावल फूल चढ़ाइए और नमस्कार करिए। भगवती गौरी मातेश्वरी नमः। और उसके बाद आते हैं नंदी जी महाराज। हमने तो यहाँ छोटे से नंदी जी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप नंदी जी नहीं रखे हैं तो आप नंदी जी का ध्यान करिए, नंदी जी यहीं विराजते हैं। ऐसे नंदी गणाय नमः बोलते हुए श्री नंदी गणाय नमः नंदीश्वर जी का ध्यान करते हुए जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए और पुष्प चढ़ाइए। और
नमस्कार करिए। इसको बोलते हैं पंचोपकार पूजा। पूजा की बहुत विधि होती है मित्रों। षोडशोपचार से पूजन किया जाता है, विस्तार से बहुत पूजा की बहुत बड़ी विधि है, परंतु घर में जो हम करते हैं रोज़ रूटीन में, उस पूजा को जो है हम पंचोपकार से कर सकते हैं, जिसमें जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, तिलक लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, नमस्कार करिए। भगवान शिव पूजा से प्रसन्न होते हैं। इधर जो है वीरभद्र जी विराजते हैं। वीरभद्र जी का ध्यान करके, भगवान शिव के गण हैं, पहले शिव की पूजा से पहले शिव के गणों का पूजन करने का विधान है। उनके लिए जल चढ़ाइए, उनके लिए तिलक, अक्षत, चावल, पुष्प चढ़ा के नमस्कार करिए। शिव जी के गणों को भगवान शिव की पूजा से पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा को आप स्वीकार करना। जैसे भी भाव से, जैसे भी जानता हूँ, करता हूँ, तो हे भगवान पूजा को स्वीकार करो, इस तरह से ध्यान करके। और उसके बाद आप जो है सबसे पहले जल चढ़ाइए। जल यहाँ चढ़ाइए, पहले माना गया है कि यहाँ पे जो है पहले चढ़ाना चाहिए। उसके उपरांत जो है जो शिव जी के ऊपर लगा होता है शेषनाग, इसका मंत्र नहीं जानते तो ओम शेषनागाय नमः बोल सकते हैं। नमस्तु सर्पेभ्यो के चा पृथ्वीमनंतरिक्षे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः, नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस तरह से इनके कई मंत्र होते हैं। अगर आप मंत्र नहीं उच्चारण कर सकते तो शेषनागाय नमः बोल के उनको जल चढ़ाइए। भगवान शंकर में जल चढ़ाइए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप चढ़ा सकते हैं। मंत्र आता है तो आप मंत्र बोल सकते हैं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय शिवतराय च नमो नमः। इस तरह से आप जल की धारा चढ़ाइए। देखिए मित्रों, उसके बाद आप जल के बाद दूध चढ़ाइए। भगवान शंकर को दूध चढ़ाने से सुख और समृद्धि होती है, दीर्घायु मिलता है, आयु आरोग्य, कष्ट, रोग आदि व्याधि बीमारियां दूर होती हैं। आप अगर चढ़ाएं तो दूध, दही, शहद, घृत और शक्कर, इससे आप स्नान करा सकते हैं। अगर आप कर सके नहीं तो केवल दूध ही चढ़ा करके आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप सोमवार को पूजा करते हैं तो मित्रों, सोमवार के दिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है भगवान शिव की पूजा करते समय सोमवार के दिन आप अगर भगवान शिव को दूध चढ़ाएं तो बड़ा उत्तम होता है। सोमवार के दिन दूध चढ़ाइएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा। बाकी दिन अगर आप केवल जल चढ़ा करके ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ओम मह गोक्षीरधाम देवी सम गोक्षीरेण मया कृतम सोपनम देव देवी सम, ओम शिवार्पणम अस्तु। भगवान शिव को दूध से स्नान कराइए। उसके बाद फिर शुद्ध जल, शुद्ध बाल, सर्वशुद्ध बाल, मणिमालस्तस्वीना श्वेताक्ष रुद्राय पशुपते कणयामावृत्तारं नवरूपा पारजन्नः। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेशं सन्निधं कुरुः। इस तरह से गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान कराइए, क्योंकि इस जल में हमने पहले गंगा जल मिलाया हुआ है। गंगा जल आप अपने भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हैं उसमें गंगा जल आप मिला सकते हैं। बड़ा पवित्र होता है, गंगा जल से स्नान कराना बड़ा शुभ होता है। तो ये जो है स्नान की विधि हुई। अब स्नान के पश्चात आप जो है, अगर आपके पास हो तो आप यज्ञोपवीत पहनाइए, नहीं तो आप तिलक लगाइए भगवान शिव को। हम तो भगवान शिव को यज्ञोपवीत पहना रहे हैं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम यज्ञोपवीतम पुरुष स्थान यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम शिवार्पणम अस्तु। यज्ञोपवीत पहनाने के पश्चात आप जो है आप चंदन लगाइए इस तरह से। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम मिलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीताम। इस तरह से भगवान शिव को चंदन जो है त्रिपुंड लगाया जाता है, जिसमें 3 लाइनें होती हैं और ऐसे बीच में से किया जाता है। भगवान शिव को चंदन ऐसे लगाइए। चंदन भगवान शिव को लगाइए, ठंडक आपको मिलेगी, क्योंकि चंदन जो होता है, अष्टगंध जो होता है, ये शीतलता प्रदान करता है। तो आप इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा में, फिर विधि ऐसी है कि भगवान शिव को जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं, अगर आप धो करके चढ़ाएं जल से तो बहुत शुभ होता है। तो ऐसे इस तरह से जो है भगवान शिव को अक्षत चढ़ाइए। और उसके बाद बेलपत्र, देखिए बेलपत्र में ऐसे चंदन इस तरह से लगा के चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ये नीचे होता है, ये शिव जी को ऐसे चढ़ाया जाता है, ये ऐसे नहीं चढ़ाते, ऐसे चढ़ाया जाता है। खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अखंडे बिलपत्रे पूजिए शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवार्पणम अस्तु। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम अस्तु। देखिए भक्तों, बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा पुण्य है।
भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से कहा गया है कि अखंडई बेलपत्रे पूजिए शिव शंकरम, कोटि कन्या करोड़ों कन्याओं का कन्यादान करने का पुण्य मिलता है एक बेलपत्र चढ़ाने से। दर्शनम बेलपत्र से, आप बेलपत्र के दर्शन कीजिए। स्पर्शनम, आप उस पेड़ को स्पर्श करिए बेलपत्र के। स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम अस्तु। इस तरह से अगर आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। और भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप खाते हैं तो उससे आपके सभी कष्ट, रोग आदि व्याधि बीमारियां भगवान शंकर की कृपा से दूर होती हैं। मित्रों, भगवान शिव की पूजा इस प्रकार से की जाती है। बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय सबसे पहले दीपक जला के रखना होता है। देखिए हमने जलाया हुआ है, दीपक को पहले प्रज्वलित करके रखिए और उसके बाद इस तरह से आप पूजा करिए। मंत्र आता है तो मंत्र से स्तुति करिए, नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आप शेषनाग की पूजा करिए, उनको तिलक चंदन चावल पुष्प लगाइए। इस तरह से आप रोज़ रूटीन की पूजा भगवान शिव की बड़ी श्रद्धा भाव से करें तो इससे भगवान शिव कृपा करते हैं। ये पूजा का जो विधान है ये घर में हम बड़ी सरल विधि से, और छोटी विधि जैसे बहुत विस्तार वाली विधि नहीं है, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके पश्चात बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की जो है आप आरती करें। आरती, पूरी आरती गा करके आप कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से जो है आप आरती करें। उसके बाद जो शिव की पूरी आरती होती है वो आप कर सकते हैं श्रद्धा भाव से। मैं इसलिए आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मित्रों, उसके बाद क्या होता है कि हर पूजा स्थान में जल की गड़बी, देखिए मैंने रखी हुई है, तो ये जल की गड़बी चाहे तांबे की हो, चांदी की हो, पित्तल की हो, कोई भी साफ करके आप उसमें रोजाना जल, ताज़ा जल रखें। आरती के समय ऐसा विधान है कि आरती करने के पश्चात जल को ऐसे घुमाया जाता है और ऐसे भगवान शिव को जो है आरती दिखाई जाती है। और इस तरह से भगवान शिव का आप रोज़ अगर घर में पूजा करते हैं, विधि आपने जैसे शुरू करी है, उसके पूजा के बाद अगर आपने भोग लगाने का विधान है तो आप भोग लगा सकते हो, नहीं तो हाथ जोड़ करके विनती कर सकते हो कि हे भगवान भोलेनाथ, श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करी, घर में परिवार में सुख शांति देना। बहुत विधि हम नहीं जानते। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे पापोहम पाप कर्माहम पापात्म पाप संभवाम त्राहि माम पार्वतीपति सर्व पाप हरो भव काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भवानी बोले हर हर शंकर तुम शरणम हर हर बम 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 बोलने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस तरह से आप पूजा करें। और ये जो जल है इसको आप आँखों में ऐसे लगाएं और माथे में लगाएं। ये जल जो है अमृत हैं, इससे कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो।